सर्वप्रथम गुरु महाराज साहब को शत शत नमन और हमारे रामाश्रम सत्संग परिवार के सभी महापुरुषों को प्रणाम और हमारे सत्संग के भाई सभी सत्संगी भाई जो जुड़ पाए या नहीं जुड़ पाए उन सब को प्रणाम यथायोग अभिवादन। हम सब पर गुरु महाराज साहब की ऐसी दया और कृपा है कि हम प्रातः और साय गुरु महाराज साहब के दरबार में जुड़ जाते हैं, बैठते हैं और उनकी दया और कृपा हमारे ऊपर बरसती ही रहती है। और ऐसा भी समय साथ के साथ आता रहता है कि जिन महापुरुषों ने हमारा मार्गदर्शन किया, हम सबको वह सब प्रदान किया जिसके लिए हम सब इस संसार में आए, और वह जो परमात्मा है उस परमात्मा ने ही हमको इस संसार में भेजा और उस परमात्मा के साथ ही हम जुड़े भी रहे। हमारे गुरु महाराज साहब वही इस परमात्मा ही है और हम उनको याद करते हैं। क्या कहा नहीं जा सकता, शब्द भी नहीं मिलते हैं, ऐसी स्थिति हमारी पैदा हो जाती है। लेकिन फिर भी हम प्रयास यही करते हैं कि आपने जो हमको मार्ग दिखाया, जो आपने शिक्षाएं दी, जो भी आध्यात्मिक लाभ हमको हुआ उसको हम अपने जीवन में उतार लें। और हम यही देखते हैं कि किस प्रकार से वो हमारे जीवन में उतर पा रही है या नहीं उतर पा रही है। उनकी दया हमारे ऊपर बनी ही रहती है। मजरे भैया साहब ने अपनी जो पुस्तक लिखी है, इतनी महत्वपूर्ण पुस्तक है, अतीत आगत और अनंत। उसमें जो भी कुछ आपने अभिव्यक्त किया हम सब के लिए बहुत ही आवश्यक है जीवन के लिए। और हमारे जीवन का हर छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा जो भी विषय है वह उसमें आपने हम सबको दिया। और विषय बहुत से हैं, लेकिन एक विषय यह है कि उनकी दया और कृपा हमारे ऊपर कैसे होती है। ईश्वरीय आप लिखते हैं, उसमें आपके ही विचार हैं कि ईश्वरीय कृपा, उनकी ईश्वर की दया, परमात्मा की दया की अभिव्यक्ति 3 प्रकार से होती है। वह 3 प्रकार कौन कौन से हैं? सबसे पहले आप कहते हैं कि खुशी, रंज व गुस्सा, इसमें व्यक्ति को एक सा ही रहना चाहिए। जीवन में अनेक प्रकार की खुशियां मिलती हैं, हम खुश रहने का प्रयास करते हैं। खुशी की भी परिभाषा बहुत है। क्या सांसारिक विषय कुछ प्राप्ति हो जाए वह खुशी है, या वह परमात्मा की प्राप्ति हो जाए या वह खुशी है? खुशियां आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार की खुशियां होती हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण खुशी ये होती है कि उस परमात्मा ने जिसने मार्ग दिखाया, उस मार्ग पर हम सही प्रकार से चल पा रहे या नहीं चल पा रहे, वह सबसे बड़ी खुशी होती है हमारी। रंज क्या होते हैं? दुख होते हैं। सुख और दुख जीवन में हर एक के साथ लगे रहते हैं। जो पूर्व जन्म के संस्कार हैं वह किसी ना किसी रूप में हमारे सामने अवश्य ही आते हैं। अच्छे संस्कार थे तो खुशी होती है, और यदि हमने पूर्व जन्म में कोई ऐसे कार्य किए तो कहीं ना कहीं वह दुख जीवन में अवश्य आता है। लेकिन प्रयास ये होना चाहिए कि ये मनुष्य जन्म अब मिला है, हमको ये भी ज्ञात होता है, पता रहता है कि पूर्व जन्म में ऐसे कर्म किए तो तब ऐसे दुख या ऐसे विषय हमारे जीवन में आए, ऐसी ऐसी परेशानियां जीवन में आई, तो क्या मनुष्य जन्म मिलने के बाद क्या फिर भी ऐसा ही कर्म करने चाहिए?
उन कर्मों से ही, ऐसे जो कर्म होते हैं उनसे ही दूर रहने की आवश्यकता है। अच्छे कर्म हम इस जीवन में करें जिससे कि पूर्व जन्म जैसे दुख हमको न मिले। और यदि हम गुरु महाराज साहब के साथ जुड़े हैं, उनकी शिक्षाओं पर हम चल रहे हैं, तो वह जो दुख हैं पूर्व जन्म के वो भी कम हो जाते हैं। पता ही नहीं चलते कब स्थिति हमारी बदल जाती है। हम अच्छे कर्म की ओर बढ़ते चले जाते हैं तो दुख अवश्य ही आते हैं, लेकिन दूर होते आते हैं। भगवान राम के जीवन को आप देखिए, क्या दुख नहीं थे? पूरा जीवन किस प्रकार से बीता, और उस जो भी कर्म थे उन कर्मों का परिणाम कहीं ना कहीं तो जीवन में आता ही है। भगवान कृष्ण को देखिए, क्या जीवन में दुख नहीं आए? रामकृष्ण परमहंस का जीवन अंतिम समय में कैसी कैसी बीमारियां रही, तो क्या दुख नहीं आए? कोई भी व्यक्ति हो, लेकिन प्रयास यही रहता है कि गुरु महाराज साहब से जुड़े रहें तो सुख और दुख आएंगे अवश्य। यही मंझले भैया साहब ने भी हमें बताया कि जो भी रंज है, उन रंजस को भी, उन दुखों को भी हम कैसे निकल जाएं उनसे पार, वह गुरु महाराज साहब की दया और कृपा से ही संभव है। और एक और बात जो आपने कही, क्रोध, क्रोध से बचना ही चाहिए। गुस्सा, ये गुरु महाराज साहब की दया और कृपा से ही ये संभव हो पाता है। ईश्वर की दया से ही संभव हो पाता है कि हमको ये क्रोध ना हो, क्योंकि क्रोध जो है हमारे पतन का कारण बनता है। तो क्रोध से बचने की आवश्यकता होती है। ये तीन बातें आपने बताई कि ईश्वरीय कृपा जो है ये तीन बातों से ही प्राप्त होती है। जीवन में इससे बचने की आवश्यकता होती है। दूसरी बात आप कहते हैं, अमीरी और गरीबी दोनों में एक जैसा ही जीवन होना चाहिए। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति से पीड़ित होता है। कोई अच्छा होता है, कोई पीड़ित होता है। जिस पर आर्थिक स्थिति जिसकी जो पीड़ित होता है वो उससे दूर होने का प्रयास करता है, और जिसकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाती है वह उस परमात्मा से ही दूर हो जाता है। इसीलिए मंझले भैया साहब ने यही बात हम सबको सीख दी कि जो मन है वह चाहे गरीबी हो चाहे अमीरी हो, आर्थिक रूप से आप अच्छे हों या कमजोर हों, लेकिन उस परमात्मा को याद करते रहने की आवश्यकता होती है। इसीलिए मन जो है वो एक जैसा ही रखना चाहिए, इसी की आवश्यकता होती है। और यदि धन अधिक है तो आपने एक स्थान पर कहा है कि उसका दान अवश्य होना चाहिए, क्योंकि अधिक धन भी पतन का ही कारण बनता है कि उसमें से कम 10% उसका हम दान करें, और जो भी गरीब व्यक्ति मिले उसकी मदद करें, तो सही मायने में उस परमात्मा की ही वह दया और कृपा होती है। यही बात आपने कही। और तीसरी बात आप कहते हैं कि जो धन है उस धन का को किस प्रकार से खर्च करें। और आप कहते हैं कि बुरी कमाई का जो धन होता है वह पेट में न जाने पाए। बुरी कमाई से जो हम धन इकट्ठा करते हैं उसको जीवन में खर्च करते हैं, उस पर भोजन पर खर्च करते हैं, और न जाने किस किस काम पर, परिवार पर खर्च करते हैं, तो वह किस पतन का कारण बनता है। इसीलिए अच्छे कार्य में से ही धन की प्राप्ति होनी चाहिए। और इसीलिए भगवान कृष्ण अर्जुन से गीता में कहते हैं कि जो भोजन है वह शुद्ध कमाई का होना चाहिए। भोजन के 3 प्रकार भगवान कृष्ण ने बताए कि 3 प्रकार होते हैं इसके। 3 प्रकार से जो भोजन होता है वो हमारे जीवन में आता है। कौन कौन सा? एक वो कहते हैं कि सात्विक कमाई से हो, सात्विक भोजन। सात्विक भोजन जो सात्विक कमाई से ही आता है, अच्छे धन से ही आता है। और सात्विक भोजन कौन सा होता है? जिसमें रस होता है, जिसको खाने का मन करता है, जिससे रोग दूर हो जाते हैं, दृष्टि बदल जाती है, हृदय शुद्ध हो जाता है। ऐसा जो भोजन होता है उसको भगवान कृष्ण कहते हैं कि यह सात्विक भोजन होता है।
अच्छी कमाई का जो होता है, परम पूज्य मजले भैया साहब ने भी यही बात कही है कि कैसा भोजन हो, कैसे मन कैसे लगे, शुद्ध कमाई होनी चाहिए उसके पीछे। तो यही भगवान कृष्ण कहते हैं कि सात्विक भोजन हो। दूसरा भोजन भगवान कृष्ण कहते हैं कि राजसी भोजन होता है एक। राजसी भोजन क्या होता है? जिसमें कि कड़वाहट होती है, शुद्धता नहीं होती, मैलापन होता है, बुरी कमाई से आता है, मांस मदिरा ये सब इसी श्रेणी में आते हैं। इसीलिए इसको राजसी भोजन कहा गया है, राजसी कमाई से जो आता। और तीसरा जो होता है वह और भी ज्यादा पतन का कारण बनता है कि जिसमें कि हम गिरते ही चले जाते हैं। और इसीलिए जो कड़वाहट जिसमें होती है, जिसमें कि शुद्धता नहीं होती, बहुत अशुद्ध होता है, जो ऐसी कमाई भी होती है और ऐसा भोजन भी होता है। इसीलिए तीसरे स्तर पर भी इससे भी बचने की आवश्यकता होती है। यही मार्ग मजलिस सरकार ने हमको दिखाया कि कैसे दया और कृपा कैसे होती है, हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। और एक बात जो सभी जानते हैं, अतीत आगत अनंत, और इसके अलावा उनका जीवन कैसा था, कैसे थे वो। कल आदरणीय भाई साहब से कनाडा से हम सब लोग सुन ही रहे थे कि आपने वह सब हम सबको बताया कि आपके साथ जैसा जैसा समय था उनका, वह सब आपने हमारे सामने रखा। और उसी के लिए अनुशासन होना जीवन में आवश्यक होता है। अनुशासन ही हमको आगे ले जाता है और इसीलिए उनकी हर बात हमको अनुशासित बनाती है और जीवन में अनुशासन का ही महत्व है। उन्हीं से यही प्रार्थना है कि हम सब पर अपनी दया और कृपा बनाए रखें। आपने जो मार्ग दिखाया है उस मार्ग पर हम चलते चले जाएं तो हमारा जीवन भी शुद्ध हो जाए और हम पर आपकी दया और कृपा बनी रहे। उसके लिए यही है कि हम शुद्ध कमाई का ही भोजन करें और जो भी हम प्रसाद उनके समक्ष रखें, उनका ही दिया हुआ है, उन्होंने जो मार्ग बताया उसी पर चलते हुए जो भी हम प्रसाद के रूप में जो नैवेद्य उनके समक्ष रखें, वह भाव हमारे अंदर होना चाहिए कि आपका ही दिया हुआ है, आपको ही अर्पित है, हम कुछ कर ही नहीं सकते। तो यही नैवेद्य हम फिर प्रार्थना करें गुरु महाराज साहब से, इस नैवेद्य को स्वीकार करें, हम सब पर दया करें, हम सब पर आपकी दया और कृपा बनी रहे। 2 मिनट और ध्यान करें, नैवेद्य गुरु महाराज साहब को अर्पित करें।